हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। मदर्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, तो आज हम चलेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो पहले हम ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं दो डायग्राम लगा रखा हूँ, ठीक ना बच्चों। इस दो डायग्राम में जो है बच्चों, ये जो पहला वाला डायग्राम आपका है, ये वाला जो है, ये है आपका ब्रेन का, ठीक है बच्चों। ये ब्रेन का डायग्राम है और ये है स्पाइनल कोड का, ये स्पाइनल कोड का डायग्राम है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम पिछले क्लास में न्यूरॉन के बारे में चर्चा किए थे। तो इस क्लास में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला बांटा गया है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा बांटा गया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आज हम इसकी बात करेंगे। ये जो है ना आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो भाग में बांटा गया, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, ठीक ना। तो आपके सिलेबस में ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है, तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंदर आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक में फिर दो आते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट फिलहाल नहीं है, तो अभी इसको हम स्किप करेंगे, ठीक ना बच्चों। हम फोकस करेंगे ब्रेन के ऊपर, ठीक ना। ब्रेन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे आज हम, ठीक। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ब्रेन, तो देखिए ब्रेन का बच्चों ब्रेन जो है ना, ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। हमारा ब्रेन जो है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होते हैं फोर ब्रेन, एक होते हैं फोर ब्रेन, एक होते हैं मिड ब्रेन, और एक होते हैं हिंड ब्रेन। ये हो गया आपका फोर ब्रेन। आगे वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। पीछे वाला ये सेंटर वाला मिड ब्रेन का पार्ट है, और ये जो है ना, ये नीचे वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक। तो बच्चों हम पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में, फिर मिड ब्रेन के बारे में, फिर हिंड ब्रेन के बारे में। अब देखिए बच्चों, फोर ब्रेन जो है, इसको भी तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या क्या बच्चों? सेरेब्रम, थैलेमस, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद बच्चों मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हिंड ब्रेन में भी आपके पार्ट मिल जाएंगे, सेरेब्रम मिल जाएंगे। यहाँ पे बच्चों कुछ गलत लिखा हुआ है, ये सेरेब्रम नहीं होगा बच्चों, ये सेरिबेलम होगा, ठीक ना बच्चों, सेरिबेलम होगा ये, सेरिबेलम, पोन्स वैरोली एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। इसके और भी पार्ट होते हैं, बट हमको डिटेल में स्टडी करना है। हम जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक ना बच्चों। ये आपका ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम हो गया, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। देखिए ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये जितना ही पार्ट है ना, ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ये जितना ही पार्ट आपको दिख रहा है स्लाइड के ऊपर में, ये फ्रंटल लोब वाला पार्ट, ये पैराइटल लोब वाला पार्ट, ये ऑसिपिटल लोब वाला पार्ट, ये सब सेरिब्रम के पार्ट हैं। ये सारा पोर्शन जो है ना, ऊपर वाला ये जितना पोर्शन है, ऊपर वाला जितना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारे क्या हैं? ये सारे सेरिब्रम के ही पार्ट कहलाएंगे। ये सारे जो है ना सेरिब्रम के ही पार्ट कहलाएंगे, ठीक। नीचे में टेम्पोरल लोब होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ये स्पाइनल कोड जो हमारे बैकबोन से जाकर जुड़ जाता है। ये पीछे में सेरिबेलम होता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं।
सारे का फंक्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सेरेब्रम जो होता है, आपको मैं बताया था, सेरेब्रम जो होता है ये क्या होता है, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट जो है आपका, ये सेरेब्रम है। देख रहे हैं ब्रेन का कितना ज़्यादा हिस्सा जो है ना सेरेब्रम लेके बैठा हुआ है। देखिए ये पूरा पार्ट सेरेब्रम है। ठीक, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम क्या कहता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच कवर्स नियरली 80% ऑफ टोटल ब्रेन। ब्रेन का 80% भाग बच्चों क्या होता है, सेरेब्रम में ही होता है। सेरेब्रम जो होता है वो नियरली 80% के आसपास जो होता है ये कवर करके रखता है। ठीक है बच्चों, सेरेब्रम लगभग 80% पार्ट कवर करके रखता है। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, इट ऑक्युपाइज फ्रंट, लेटरल एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट ये हो गया, ये हो गया आपका फ्रंट वाला पार्ट। एक सेकेंड, ठीक नहीं, ये हो गया आपका बच्चों, ये हो गया बच्चा आपका फ्रंट वाला पार्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद हो गया बच्चों ये वाला हो गया आपका मिडिल वाला पार्ट, और ये हो गया बैक वाला पार्ट। तो इस तरीके से जो कह रहा है फ्रंट वाला पार्ट, लेटरल पार्ट और सुपीरियर पार्ट, तो इसको बोल दिया सुपीरियर वाला पार्ट और इसको बोल दिया लेटरल वाला पार्ट। ठीक ना बच्चों, इस तरीके से पूरा सेरेब्रम हमारे ब्रेन के 80% पोर्शन को कवर कर देता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं सेरेब्रम में और क्या है। देखिए सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। आप जो भी थिंकिंग करते हो, आप जो भी थिंकिंग करते हो वो सारा क्या है, वो सारा सेरेब्रम ही के द्वारा ही किया जाता है। सेरेब्रम का ही मेन रोल है थिंकिंग में। जो भी हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, जो भी हम कुछ करते हैं ना जिसमें दिमाग लगता है, वो सारा पार्ट, सारा काम क्या करता है, सेरेब्रम ही करता है। मतलब इंटेलिजेंस वाला जितना भी काम होता है ना सेरेब्रम के द्वारा ही करवाया जाता है और किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए अब है राइट सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी while the left cerebral hemisphere control the right part of the body। ठीक, अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं। सेरिब्रम जो होते हैं बच्चों, आप अखरोट देखे होंगे, अखरोट को हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, उसी तरीके का हमारा ब्रेन होता है दो पार्ट में। तो उसमें एक होता है राइट वाला पार्ट, आगे डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, और एक होता है आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट बॉडी पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब क्या, राइट वाला लेफ्ट बॉडी पार्ट को, और लेफ्ट वाला जो होता है वो राइट वाले बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम जो होता है ब्रेन को दो कैटेगरी में बांटा हुआ होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। उसी तरीके से लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ठीक है, तो बच्चे आगे चलते हैं और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए ये अखरोट के जैसा कुछ दिख रहा है, ये जो आपका है, ये जो बच्चों दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये कुछ दिख रहा है कि ब्रेन दो पार्ट में बटा हुआ है हमारा। देखिए इसको दो भाग में बांट दिए हैं, इसमें से एक लेफ्ट है और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखिए एक हेमिस्फीयर की तरह दिख रहा है। हेमिस्फीयर क्या होता है,
जैसे ये हो गया हमारा स्फीयर, इसको हम काट दिए बीच से, तो ये हो गया हेमिस्फीयर। ऐसा होता है ना हेमिस्फीयर, बच्चों आप पढ़े होगे मैथ में, हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है। देखिए हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है, मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके का हेमिस्फीयर होता है बच्चों। तो हेमिस्फीयर की तरह आपको दिखेगा ये, एक होता है इसमें राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और बच्चों इसका देखिए सब में क्या है, सब में देखिए इसके भी तीन पार्ट है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। आगे वाला को फ्रंटल, जो फ्रंट में होता है ये फ्रंटल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया, ये क्या हो गया पैराइटल लोब हो गया, ये हो गया पीछे वाला ऑसिपिटल लोब हो गया। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो ये तीनों जो होते हैं ना, दोनों में होते हैं। अब हम एक एक करके तीनों का फंक्शन पढ़ते हैं। चलिए फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब दे अकर्स इन फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे जो फ्रंट पार्ट में होते हैं उसे फ्रंटल लोब बोलते हैं। दीज आर सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, और जितने भी इंटेलिजेंस के काम होते हैं इस फ्रंटल लोब वाले पार्ट से ही होते हैं। दे आल्सो कंट्रोल वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच कैन बी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री इंक्लूडिंग फेशियल मसल्स। और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बहुत तरह के मूवमेंट को, जो कि वॉलेंट्री भी हो सकते हैं और इनवॉलेंट्री भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा फेस का मसल्स होता है ना, मसल्स फेस का जो मूवमेंट होता है उसके अंदर, वो भी इस फ्रंटल लोब के द्वारा ही होता है। बच्चे वॉलेंट्री, आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है और इनवॉलेंट्री क्या होता है, फिर आज बता दे रहे हैं, ताकि आप अगर कोई नए बच्चे होंगे किसी को डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा। वॉलेंट्री का मतलब हो गया कि जो आपके कंट्रोल में है, ठीक ना बच्चों, जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप कंट्रोल करके रोक सकते हैं, ठीक ना। इनवॉलेंट्री हो गया क्या, जो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे सांस लेना, ये क्या है, हार्ट बीट, इसको आप चाह करके भी नहीं रोक सकते हो, ठीक ना। तो ये आपका हो गया इनवॉलेंट्री का पार्ट। अब हमको कहीं से पेन उठाना है, पिकिंग अप अ पेन, तो ये मेरी मर्जी पे है, हमको मन किया तो हम उठाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं उठाएंगे। लेकिन हार्ट बीट जो है, मेरा ऐसा मन करेगा कि नहीं मुझे हार्ट बीट को रोक देना चाहिए, तो क्या हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो ये इनवॉलेंट्री हो गया, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर का हो गया, ठीक ना। तो जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री, एंड जो नहीं होता है उसे बोला जाता है इनवॉलेंट्री। बच्चों अब पेराइटल लोब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेराइटल लोब्स क्या होता है बच्चों, दे आर सिचुएटेड अपर एरिया, ये कहाँ होते हैं बच्चों, मिड अपर एरिया में होते हैं, मतलब ये वाला पार्ट एकदम ब्रेन के सेंटर का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना हमारे सर का, वहाँ पे क्या होते हैं, पेराइटल लोब होते हैं। दे हैव सेंटर फॉर टेस्ट, पेन, टच, प्रेशर, इस तरह का काम जो होता है ना, टेस्ट के बारे में पता लगाना, मतलब हमें जो टेस्ट पता लगता है कहीं ना कहीं उसमें पैराइटल लोब का काम होता है, ठीक ना। दर्द होता है, टच करने में कुछ फील होता है, प्रेशर, ये सब का काम जो है ना, ये सब काम जो है इस पैराइटल लोब के जी में है, ठीक ना। ये सारे जहाँ भी होंगे ना हम बोलेंगे पैराइटल लोब की वजह से होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया क्या, ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो पेन को हमें फील कराता है, तो उसमें अगर आएगा आपको सेरिब्रम तो हम बोल देंगे सेरिब्रम होगा। अगर आएगा फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब में कौन, तो हम बोल देंगे पेराइटल लोब, ठीक ना। उसी तरीके से ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब्स हैव सेंटर ऑफ परसेप्शन ऑफ साइट, हमें देखने में मदद करता है। बेसिकली हम जो किसी चीज़ को देख पाते हैं, जो हमारा आई फंक्शन करता है, उस इस ऑसिपिटल लोब की वजह से ही आई फंक्शन कर पाता है और हमें किसी चीज़ को दिखाने में मदद करता है, हम किसी चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक ना। उसी तरीके से बच्चों एक होता है टेम्पोरल लोब भी होता है, जो कि इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, एक टेम्पोरल लोब भी होता है। ये हियरिंग मतलब सुनने में या किसी चीज़ को स्मेल करने में हमें हेल्प करता है। इस डायग्राम में बच्चों टेम्पोरल लोब नहीं इंडिकेशन किया गया है, तो आप समझ लीजिए कि सेरिब्रम के चार होते हैं, एक टेम्पोरल लोब भी होता है जो कि हियरिंग और स्मेल में काम आते हैं, ठीक है, इनका ये फंक्शन होता है टेम्पोरल लोब का। तो आपको यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस हैज कंट्रोल सेंटर फॉर हंगर, थ्रस्ट, फटीग एंड स्लीप। तो बच्चे मैं आपको बताया था सेरिब्रम का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस भी, आपको मैं डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। देखिए बच्चों इसमें नहीं है, इस वाले में देखिए, देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए, ये यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस दिखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों,
ये यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस दिखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? ये हाइपोथैलेमस काम करता है बच्चों थ्रस्ट। अगर हमें प्यास लगी होती है तो हमें ये हेल्प करता है प्यास को बुझाने में, मतलब हम जाके पानी पीते हैं, हमें यहाँ से पता लगता है, ठीक ना। फटीग, मतलब फटीग का मतलब क्या हो गया? जब हमारे शरीर में कोई थकावट आ जाता है उसको फटीग बोलते हैं। स्लीप, सोना, स्वेटिंग, जो हमारे शरीर में पसीना आता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये सब कंट्रोल किसके द्वारा होता है? ये सब इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसके जिम्मे देखिए कितना सारा काम दिया हुआ। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का ही काम है। इसलिए अपने हाइपोथैलेमस को बच्चों अच्छा करके रखिए, ताकि आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल हो पाए, आपके हंगर पे भी कंट्रोल हो पाए, आपके थ्रस्ट पे भी कंट्रोल हो पाए, आपके स्लीप पे भी कंट्रोल हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारे बॉडी का, ठीक ना बच्चों। तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, कंट्रोल करता है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को। बॉडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन को ये कंट्रोल कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से। आगे बात करेंगे बच्चों सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है बच्चों? सेरिबेलम क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। यह हिंड ब्रेन का पार्ट है। मैं पहले भी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था कि हिंड ब्रेन में क्या है? सेरिबेलम है, मेडुला है, पॉन्स है, इस तरीके का होता है। तो सेरिबेलम बच्चों जानेंगे किसका पार्ट है? सेरिबेलम है हिंड ब्रेन का पार्ट। किसका है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का पहला लार्जेस्ट पार्ट क्या था बच्चों? पहला लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का था, पहला लार्जेस्ट पार्ट था आपको सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम। कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 12.5% ऑफ द टोटल, मतलब पूरे ब्रेन का 12.5%, मतलब 12.5% जो है ना ये कवर करता है। सेरिबेलम लाइज बिहाइंड सेरिब्रम एंड अबव मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये किसके पीछे होता है? ये सेरिब्रम के पीछे होता है और मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर होता है। देखिए यहाँ पे सेरिबेलम जो है, ये सेरिबेलम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? सेरिबेलम जो है ये क्या है? देखिए ये सेरिब्रम के पीछे है और मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर है। देखिए दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा सेरिबेलम का है। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सेरिब्रम के पीछे है और मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर है, या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है, आप कह सकते हैं। सेरिब्रम कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी में जो भी मस्कुलर एक्टिविटी होते हैं, जो भी मस्कुलर एक्टिविटी, मतलब आप दौड़ते हो, चलते हो, बॉडी को बैलेंस करते हो, ठीक ना, कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी जो होता है वो इसी सेरिबेलम की वजह से होता है। अगर ये नहीं होता तो आप सही से चल नहीं पाते। तो इसी के वजह से हम अच्छे से चल भी पाते हैं और अपने बॉडी के मस्कुलर एक्टिविटी को भी कर पाते हैं और हमारा बॉडी कंट्रोल में भी रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन वॉकिंग, जंपिंग। देखिए वॉकिंग में हेल्प करता है, जंपिंग में हेल्प करता है, लिफ्टिंग में करता है, कैचिंग में करता है, बेंडिंग में करता है। ये सारे क्या हैं? ये मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से ही होते हैं। इस सारों में क्या करता है? ये हमें सेरिबेलम जो है हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। आपको मैं पहले ही बताया था, ये किसका पार्ट है? ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? ये हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक ना, हिंड ब्रेन का पार्ट है। और ये लाइज बिलो सेरिबेलम, सेरिबेलम के नीचे में लाइज करता है। ये देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा सेरिबेलम है, इसके नीचे में क्या है? ये वाला पोर्शन जो है मेडुला ऑब्लंगाटा का है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ठीक ना बच्चों, ये आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सेरिबेलम के नीचे में ही रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे इट कंटेन्स बिहाइंड स्पाइनल कोड, और ये स्पाइनल कोड के ही पीछे रहता है। वो भी आपको कहीं ना कहीं डायग्राम में दिख गया होगा, वो कहीं ना कहीं आपको डायग्राम में दिख गया होगा, ठीक ना बच्चों। इट कंटेन्स रिस्पायरेटरी सेंटर, इट कंटेन्स रिस्पायरेटरी सेंटर फॉर रेगुलेटिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये जो है ना, इसमें एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर होता है जो रेगुलेटिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग के रेट को रेगुलेट करता है। दूसरा इसमें एक कार्डियक सेंटर भी होता है जो कि
हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है। या आप वोमिटिंग करते हो, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन, ये सब किसकी वजह से होता है? इसी मेडुला ऑब्लंगाटा की वजह से ही होता है। तो ये सारे फंक्शन बच्चे आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं कि ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन किसकी वजह से होता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। बोला जाएगा कि कफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग, सैलिवेशन जो हमारे माउथ में होता है, ये सब का कंट्रोलेशन कहाँ से होता है? तो हम बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा से ही होता है। ठीक, यह एक पूछा जाएगा हिंड ब्रेन किसका हिंड ब्रेन का पार्ट क्या मेडुला ऑब्लंगाटा है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल है, मेडुला ऑब्लंगाटा हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। क्या ये सेरिबेलम के ऊपर पाया जाता है कि नीचे पाया जाता है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये इसके बिलो, नीचे पाया जाता है। ठीक ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ से। तो मैं ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस आपको करवाऊँगा, लेकिन यहाँ से आप लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार हो जाना है। ठीक है बच्चों। अब चलिए, हाउ आर नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। अब बताइए बच्चों, नर्वस सिस्टम में हमारे क्या क्या आ गए? स्पाइनल कोड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या आ गए? स्पाइनल कोड और ब्रेन। अब इतने इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन के, तो इनका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है बच्चों। इनका प्रोटेक्शन काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के मेन पार्ट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग को इनका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होता है। लेकिन इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त कहते हैं ना, हेलमेट लगा के चलिए। क्यों कहते हैं? बाकी बॉडी पार्ट को नहीं ढके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेलमेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि हेलमेट जो है ये आपके शरीर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ब्रेन है उसको इंजरी होने से बचाएगा। ठीक ना। अब देखिए, ये हमारे ब्रेन का टॉप मोस्ट पार्ट है स्काल्प, जहाँ पे हेयर होते हैं। देखिए ये हेयर है ना, ये हेयर है सब, तो हेयर होते हैं, ये हो गए स्काल्प। ठीक है बच्चों, स्काल्प हो गए। और हाँ देखिए, उसके बाद होते हैं क्रेनियल बोन। यहाँ पे क्रेनियल बोन होते हैं, इस वाले पार्ट में देखिए क्रेनियल बोन होते हैं। उसके बाद इंट्राक्रेनियल स्पेस होते हैं। ठीक ना बच्चों। और ये स्कल्प में क्या क्या आ जाते हैं? स्किन आ जाते हैं पहले, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। ठीक ना, जहाँ से हमारे बाल निकल आते हैं। उसके बाद एपोन्यूरोसिस। ठीक ना, एपोन्यूरोसिस भी होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन का सारा लेयर बाय लेयर क्या है, देखिए यहाँ से आपको सारा कुछ दिख जाएगा। ब्रेन का लेयर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोल्ड, पियामीटर। ठीक ना, ये सारे क्या हैं? लेयर हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ब्रेन पेरेंचाइमा, ये भी देखिए ब्रेन पेरेंचाइमा नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स ऑफ स्कल। ब्रेन जो होता है हमारा, वो किससे कवर होता है? वो कवर होता है बच्चों क्रेनियल और ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स ऑफ स्कल। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है? क्रेनियल बोन है। इससे क्या होता है? ब्रेन हमारा कवर होता है, उसी को हम स्कल भी बोलते हैं। स्कल का देखते हो कितना मतलब उसका जो बोन होता है वो कितना हार्ड होता है, ताकि हमारे ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का चोट ना पहुंच पाए। स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और स्पाइनल कोड इसी तरीके से किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है? स्कल होता है या क्रेनियम बोन होता है। दूसरा, स्पाइनल कोड को कौन बचाता है? वर्टिब्रल कॉलम बचाता है। तीसरा, एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन आर मिनियांजेस। ठीक ना, दे आर 3 इन नंबर। और मिनियांजेस जो होते हैं ये एडिशनल कवर भी होते हैं जो ब्रेन को बचाते हैं। देखिए ये कहाँ पे हैं? ये हो गया आपको मिनियांजेस। कहाँ पे आते हैं? ये इस डायग्राम में बच्चों दिखाया नहीं गया है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो है ब्रेन बॉक्स और स्कल तो कवर करता ही करता है, लेकिन एक मिनियांजिस का भी लेयर होता है, वो भी हमारे ब्रेन को कवर करता है। अब देखिए इसके 3 लेयर हैं। मिनियांजिस के 3 लेयर होते हैं, 3 नंबर में होते हैं। पहला होता है क्या बच्चों? ड्यूरामीटर। पहला होता है ड्यूरामीटर। देखिए ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पियामीटर, ये तीनों आपको डायग्राम में दिख जाएंगे। देखिए ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पैरामीटर, एक तीनों लेयर बाय लेयर में है। ठीक है बच्चों, तीनों ये जो हैं आपको लेयर में दिखेंगे। ये देखिए ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और ये हो गया पियामीटर। ये तीनों हमारे ब्रेन के, इस ब्रेन के इंटरनल वाले पार्ट को बचाते हैं।
अब कैसे बचाते हैं ये हम देख लेते हैं। कैसे बचाते हैं, देखिए बच्चों, तो द स्पेस बिटवीन these थ्री लेयर्स आर फिल्ड विथ cerebrospinal fluid which covers the which protect the brain from shock। ये तीनों लेयर के बीच में क्या होते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक ना। देखिए अब जो है ये तीन लेयर आपके पास हैं, ये तीन लेयर जो होते हैं, ये तीन लेयर बच्चों, इसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं। ये तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाए जाते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन में कभी अगर कोई तरह का नुकसान होता है, चोट पहुंचता है, तो इसको शॉक से बचाता है, झटका से बचाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये तीनों लेयर काम करते हैं। तो आपको बस इतना जानना है कि हमारे मेनिन्जेस में तीन लेयर होते हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पिरामिड, और तीनों के बीच में सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो कि ब्रेन को शॉक से बचाता है। तो ये पूरा ब्रेन का टॉपिक बच्चों ख़त्म हुआ। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा, एक बार में समझ नहीं आया दो बार देखिएगा। आपको एक एक चीज़ यहाँ से आपको बताया गया है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक ना। और यहाँ से आपका सिलेबस का सारा पार्ट यहाँ पे ब्रेन का ख़त्म हुआ, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए यहाँ रोकते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग।